नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। समाजवादी पार्टी का पीएसपीएल के साथ गठबंधन हो चुका है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है। सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। चाचा शिवपाल यादव से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। 40 मिनट तक कुल दोनों नेताओं के बीच ही मुलाकात चली। तस्वीरें मुलाकात के दौरान की आपको दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने हालांकि दोनों की मुलाकात करवाई। शिवपाल यादव ने 10 सीटें मांगी हैं। सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही अखिलेश यादव 5 सीट देने को राजी हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये भी है कि जल्द ही सीटों का ऐलान भी हो सकता है। 2022 के चुनाव को लेकर यूपी की राजनीति की आज की सबसे बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव के आवास पर मिलने पहुंचे और लगातार 45 मिनट की उनकी बैठक चली। आप देख सकते हैं उनके आवास पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि 2022 के चुनाव को लेकर ये बहुत बड़ी कयास है। आपको बता दें कि जिस तरह से परिवार में दूरियां बढ़ी थी और 2017 के चुनाव में जो देखा गया था, तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में सब एकत्रित किया जा रहा है। तो यही वजह है कि अखिलेश यादव खुद शिवपाल चाचा के आवास पर मिलने आए और उनके परिवार में जो दूरियां हैं कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं वो दूर होगी। और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या इन लोगों का तालमेल किस तरह से बनता है। हालांकि 45 मिनट की बैठकें चली और बैठक का क्या निष्कर्ष निकला है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के आवास पर मिलने आए तो लगातार 45 मिनट की बैठकें चली। कहीं ना कहीं परिवार में जो दूरियां बढ़ी थी वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2022 के चुनाव को लेकर ये बड़ा फैसला देखा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवपाल खामे के जो उपाध्यक्ष उनसे बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने आए, किस तरह से देखते हैं? बड़ी इन लोगों में तालमेल गड़बड़ा गई थी, परिवार में दूरियां बढ़ गई थी। क्या 2022 के चुनाव को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया? क्या शिवपाल चाचा फिर अखिलेश यादव के साथ में होने जा रहे हैं इस चुनाव में? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है? ये पूरे प्रदेश की मांग थी कि चाचा अखिलेश जी के साथ आएं और तभी भारतीय जनता पार्टी को मिल के दोनों लोग 22 में सरकार से हटाने का काम करेंगे भाजपा को, और दोनों लोग मिलके पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में बनाने का काम करेंगे। दोनों लोगों की बंद कमरे में बातचीत हुई, क्या लगता है क्या सहमति बनी है? क्या ये औपचारिक मुलाकात मानी जाएगी या ये दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी जो फैसला लेंगे हम लोग को पूरे स्वीकार है। पूरी पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के सबको स्वीकार है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में किस तरह से उत्साह है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय अध्यक्षों का फैसला होगा, उसके बाद जो कार्यकर्ता है उसको खुशी से अपनाने के, और उसके बाद 2022 के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला है कि सपा के मुखिया जो अखिलेश यादव है वो उनके आवास पर मिलने आए थे। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की यहाँ पर बहुत भीड़ जमी हुई है और ये लगातार काफ़ी देर से यहाँ नारेबाजी हो रही है। तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरह से परिवार में दूरियां बढ़ी थी अब कहीं ना कहीं एकत्रित होती नजर आ रही है कि जिससे कि 2022 के चुनाव को फतेह किया जा सके। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह की लखनऊ में मुलाकात हुई और गठबंधन होने पर सैफई में खूब चले पटाखे और मिठाइयां। हमारे सहयोगी ने इस दौरान वहां पर पहुंचकर ग्रामीणों से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है आप भी सुनिए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की आज लखनऊ में मुलाकात के बाद पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। एक तस्वीर आज मैं आपको दिखाता हूं। ये सैफई गांव है। सैफई चूंकि मुलायम, अखिलेश, शिवपाल सभी का गांव है और यहाँ जब से ये जानकारी मिली है कि इन दोनों लोगों में बात हुई है, अखिलेश और शिवपाल में बात हुई है, उसके बाद से लगातार मिठाइयां बंट रही हैं और पटाखे चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ इनके समर्थक हैं, नेता हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह का आयोजन यहाँ सैफई में किया जा रहा है, किस तरह की आयोजन किया जा रहा है। आज जब से ये सूचना आप लोगों को मिली है कि अखिलेश और शिवपाल जी की आपस में मुलाकात हुई है और गठबंधन की बात। अभी दीपावली निकली, दीपावली उस समय हमारी अच्छी नहीं रही, दीपावली आज मनाई जा रही। जो नेताजी का एक दाव था, चरखा दाव, वो नेताजी ने चलाया है। वो चरखा दाव आज चल गया है, सब सारा परिवार इकट्ठा हो गया है और भविष्य में भी इकट्ठा रहेगा। नेताजी का चरखा दाव चल गया। आप बताओ किस तरह से देख रहे हैं? अरे साहब, खुशी का इतनी खुशी है कि खुशी की हम अब असीम खुशी, और पूरे क्षेत्र को खुशी, जनमानस को खुशी, बहुत खुशी है आज। और इसी का इंतजार था हम लोगों को, आज के ही दिन का। आज के दिन का इंतजार। किस तरह से सेलिब्रेशन मना रहे हैं आप?
बहुत ही धूमधाम से नाच रहे, गा रहे, मिठाइयाँ बांट रहे और एक दूसरे के गले लग रहे। और जो माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 400 सीटें निकलेंगी, अब हमें विश्वास है कि 400 सीटें जरूर निकलेंगी। अब विश्वास है 400 सीटें निकलेंगी। और भी लोग हैं मेरे साथ, मैं इनसे जानता हूं किस तरह का जश्न सैफई और आसपास मनाने। आज पूरा सैफई क्षेत्र ऐसी खुशियां मना रहा है जैसे कि अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी खुशियां मना रहा हो। आज सारे लोग डबल खाना खाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। इतने खाना खाएंगे। आप बताओ वकील साहब किस तरह से? मैं हम इस पूरे क्षेत्र की जनता सभी लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं और बहुत ही गरीबों में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ऐसा दिन आज 5 सालों के बाद आया और हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से सभी छात्र, सभी युवा और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर छाई हुई है। उत्तर प्रदेश में छाई हुई है। एक युवा नेता भी हमारे साथ है, किस तरह से? आज समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज सबसे बड़ा दिन और धूमधाम से हम ये मना रहे हैं और 2022 में बदला होगा। आज माननीय अखिलेश यादव जो शिवपाल चाचा के बीच 2022 में बदला होगा। आज माननीय अखिलेश यादव जो शिवपाल चाचा के बीच जो समझौता हुआ है उसके लिए आज पूरे समाजवादी परिवार बहुत ही खुश है और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम ये मना रहे हैं। आज से मना रहे हैं। और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे भी युवा है, मैं इनसे जानता हूं किस तरह से खुशियां मना रहे हो? आज बहुत खुशी का दिन है। आज एक हो गए सबके लिए, पूरी यूपी के लिए बहुत खुशी का दिन है। तो ये आपने एक तस्वीर देखी है कि ये जो यहाँ पर क्लॉक टावर है, इस टावर पे ही सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए और खुशियां मना रहे हैं। हम कुछ और भी जानेंगे। तो आज जो सेलिब्रेशन शुरू हुआ है, और क्या सेलिब्रेशन में है? सेलिब्रेशन आगे जारी रहेगा। आज चाचा भतीजे का भरत मिलाप हुआ है, इसमें सारा परिवार, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता, वैसे भी सभी परिवार की तरफ देख रही थी। पूरी जनता खुश है। अगली बार हम 400 को पार जाएंगे, पार जाएगा। तो ये इन लोगों का कहना है, सैफई वालों का, कि आज भरत मिलाप हुआ है। जिस तरह से अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात हुई है वो कहीं ना कहीं सैफई वालों के चेहरों पर जरूर खुशी लाई है। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज, सैफई, इटावा। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की कर्मभूमि रह चुके स्पोर्ट्स कॉलेज का 9वां रीयूनियन के बैनर तले लखनऊ में संपन्न हुआ। 2 दिन तक चले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया और इस समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा थे, जिन्होंने स्पोर्ट्समैन एस्टैब्लिशमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रयासों की जमकर सराहना की। पूर्व खिलाड़ियों के साथ फिर गुलजार हुआ लखनऊ का ध्यानचंद स्टेडियम। मौका था स्पोर्ट्समैन एस्टैब्लिशमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में होने वाली 9वें रीयूनियन का। सेवा की वार्षिक बैठक एवं खेलकूद के समारोह का जो स्पोर्ट्स कॉलेज कुर्सी रोड के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अपने समय के जाने माने क्रिकेटर मोहसिन रजा मोहसिन। देश विदेश से भूतपूर्व खिलाड़ियों ने 9वें रीयूनियन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये विगत 9 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, जहां स्पोर्ट्स कॉलेज के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, ये सारे सभी मिलकर एक सेवा संस्थान के माध्यम से इसका आयोजन किया जाता है। हमें उम्मीद है ये प्रोग्राम और भी अच्छा होगा आगे, और ये लोग सब लोग मिल के एक अच्छा काम कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। पूर्व खिलाड़ियों के लिए वॉलीबॉल, फुटबॉल एवं क्रिकेट की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि रहे श्री रजा ने अपने उद्बोधन में खिलाड़ियों को शुभकामनाएं एवं यथासंभव योगदान का आश्वासन भी दिया। खिलाड़ियों की किसी संस्था में आना या अपने उस कॉलेज में आना जहां से आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई हो, और वहां वेलफेयर के काम करना, सरकार वैसे ही वेलफेयर के काम करती है, लेकिन अगर कोई सेवा संस्था इस तरह की जो खिलाड़ियों के लिए आज वेलफेयर के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट की बात सोच रही हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी पहल है कि खिलाड़ियों का वेलफेयर तो हम करते रहते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अगर हो जाता है वो फॉरएवर के लिए होता है। इस अवसर पर स्पोर्ट्स कॉलेज के पूर्व छात्रों, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया, उनका सम्मान भी किया गया, जिनमें फुटबॉल के क्षेत्र में श्री शमशीर रजा व लॉन्ग टेनिस में श्री कमलेश मोहन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें हम लोग काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं तथा जो हमारे गरीब खिलाड़ी होते हैं उन लोगों की हम मदद करते हैं, और एक साल में हम फंक्शन करते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं और हम पूरे साल ये सर्च करते हैं कि कोई खिलाड़ी हमारा साथ का कोई खिलाड़ी था जो स्थापित नहीं हो पाया, तो उसके लिए हम उसको आर्थिक रूप से मदद करते हैं, जिससे कि वो अपना
रोजगार कर सके। और हमको लगता है कि हम लोग बहुत पुराने अपने पिछले बैच के बहुत सारे बच्चे आपस में जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने जो वेलफेयर और इस्टेब्लिशमेंट का काम किया है ये बहुत अच्छा है, इसके लिए राजीव मिश्रा जी बहुत बधाई के पात्र हैं। और अभी इन्होंने रिसेंटली जो इस मिनिस्टर को लेके आए अपने एसोसिएशन में, इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, ये भविष्य में आगे जाके इसका बहुत बड़ा स्कोप है। कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षक श्री एच.एस. नकवी, श्री एस.के. खन्ना और दीपक शर्मा भी मौजूद रहे। 2 दिनों तक चले इस यूनियन में पूर्व खिलाड़ियों ने अपने पुराने दिनों को साथियों के साथ साझा किया। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया न्यूज। तो जालौन में 25 दिसंबर को बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आएगी। जन विश्वास यात्रा को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। बीजेपी कार्यालय में राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और इस दौरान टेनी के द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता के मामले में बचते हुए भी नजर आए। हमारे सहयोगी ने राज्य मंत्री बाबूराम निषाद से इस सिलसिले में खास बातचीत की है। इस रिपोर्ट को देखिए। जन विश्वास यात्रा लेकर जालौन पहुंचे प्रभारी मंत्री बाबूराम निषाद आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो आज यहाँ बैठे हैं। उन्होंने जिला पंचायत सभागार में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। सर, आज आप जालौन पहुंचे हैं, क्या यात्रा है, आप किस तरीके से पूरा 25 तारीख को उत्तर प्रदेश की जन विश्वास यात्रा जनपद में आ रही है। उसका रात्रि विश्राम यहाँ होगा और सुबह यहाँ एक बड़ी सी सभा होगी और उस सभा के माध्यम से पूरे जिले के आमजन की उपस्थिति होगी और निश्चित रूप से जन का विश्वास पहले भी मिला है हमको और जो विश्वास और जो आशीर्वाद हमको मिला था, मैं कह सकता हूं कि केंद्र की सरकार के नाते और प्रदेश की सरकार के नाते विकास की एक लंबी श्रृंखला उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, इसके लिए और उत्तर प्रदेश में जो हमारे भारतीय संस्कृति के केंद्र थे उनके भी उत्थान के लिए और यहाँ का गरीब मजदूर किसान उसके विकास के लिए, उसकी समस्याएं जो मुँह बाहे आज़ादी से लेकर अभी तक खड़ी थी उनके संपूर्ण निदान के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार के माध्यम से बहुत ढेर सारे काम किए हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम आम जन के बीच में अपनी योजनाओं और अपने विकास को लेकर मोबिलाइजेशन के लिए निकले हैं और निश्चित रूप से राजनीतिक दल हैं, पुनः जन का विश्वास हमें हासिल हो और हम आपके विश्वास पर कायम रहने वाले दल हैं और हम ही आपके विकास की, आपके चिकित्सा की, आपकी शिक्षा की, आपके कृषि की, आपकी बिजली की समस्याओं का निदान कर सकते हैं। मंत्री जी, कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि एक केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री हैं अजय टेनी जी, कल उन्होंने मीडिया के साथ अभद्रता की है और कुछ एक बयान भी आए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? ये जो भी विषय है, अभी मेरे पास प्रश्न आया था कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के बारे में बोल रहे थे। पहली बात तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा ये असंभव है कि ऐसा वो कभी किसी मीडिया और किसी कार्यकर्ता के लिए उनके शब्द निकले, ये असंभव है। नहीं, आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए। लेकिन मैं अमित शाह की बात नहीं, अजय टेनी जी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, अजय टेनी जी ने क्या बोला है उसकी डिटेल मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में कई बार आ चुके हैं, लेकिन 13 दिसंबर को काशी में आकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के दौरान अपने प्रोटोकॉल को तोड़ दिया और काशी वासियों से मिलने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की अलग अलग झलक काशी वासियों के दिल को लुभा रही है। इस दौरान मंदिर परिसर में ही एक दुकान शिखा के नाम से आवंटित करने को कहा। इस बात की जानकारी देते हुए दिव्यांग शिखा खुशी से मगन हो जाती हैं। इंडिया न्यूज से बात करने के दौरान शिखा ने बताया कि जब प्रधानमंत्री धाम परिसर को देख रहे थे तभी मैंने आवाज लगाई, वो मुझे देखे और तुरंत पहचान गए। शिखा के पिता विजय कुमार रस्तोगी ने बताया कि ऐसा प्रधानमंत्री न कभी हुआ है और ना ही कभी दोबारा होगा। पूर्व राज्य मंत्री ओम प्रकाश नायक ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आयोग के सदस्य ओम प्रकाश नायक मेरे साथ मौजूद हैं। दलितों की आवाज को उठाने के लिए, उन पर जुल्म ना हो, लगातार प्रयासरत रहते हैं। आइए इनसे सबसे पहले हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आज इनका अलीगढ़ दौरा है,
किस तरीके से आप आए हैं। सर, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप अलीगढ़ आए हैं, क्या है और सरकार की जो दलितों की आवाज़ कैसे ऊपर जाए, इसके लिए आपकी आयोग की कमेटी क्या करती है? देखिए, कहीं भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं, कुछ हमें डायरेक्ट जितने भी अखबारों के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से हमें कहीं भी किसी घटना की जानकारी हो जाती है, तो आयोग हमारा उसका तत्काल संज्ञान लेता है और उस संज्ञान लेने के आधार पर हम लोग कमेटी गठित करके और उस क्षेत्र में जाते हैं, पीड़िता से मिलते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं और पीड़ित परिवारों को जो आज सरकार द्वारा निहित आर्थिक सहायता है, उनको हम दिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि उस परिवार को आर्थिक मदद मिले। और हमारी सरकार जो मदद देती है, वो उनको मदद इसलिए नहीं देती, उनको केस लड़ने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके लिए धनराशि देती है। और हमारा प्रयास होता है कि पहली किस्त अगर कोई प्रताड़ित व्यक्ति है, उसने एफआईआर दर्ज करी है, तो उसकी पहली किस्त 1 हफ्ते के अंदर-अंदर उसको मिल जानी चाहिए, जिससे कि पीड़ित परिवार, शोषित परिवार, उनके पास में आर्थिक पैसा नहीं होता, तो उनके आर्थिक मदद के आधार पर वो अपना केस लड़ सकें और अपना मुकाबला कर सकें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश नायक, जिन्होंने साफ तौर से यही कहना है कि अब जो इनकी सरकार है, वो दलितों के लगातार हित की बात कर रही है। इसी वजह से आयोग का भी गठन किया गया है। सहयोगी सैजी के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।